जय श्री कृष्ण। आयुर्देहि यशोर्देहि श्रियं देहि त्वमेव च पुत्र पौत्र प्रपौत्रञ्च देहि मे गणनायक। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीना उपवस्त्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नो दिवि सीदसादनं श्रीमहागणपतये नमः। आज हम मकर संक्रांति के बारे में कुछ पौराणिक तथ्य और कुछ वैज्ञानिक तथ्य के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में बहुत बड़े पर्व मानते हैं। देश भर में अलग अलग तरह के विधि विधानों से इसको मकर संक्रांति को पालते हैं। तो आज मकर संक्रांति के बारे में जानेंगे। पहले हम जानेंगे संक्रांति क्या है। संक्रांति का अर्थ संक्रमण। संक्रांति का अर्थ संक्रमण अर्थात प्रवेश करना है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। एक राशि को छोड़कर दूसरे राशि में प्रवेश करने की इस विस्थापना क्रिया को संक्रांति कहते हैं। क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए इस समय को मकर संक्रांति कहा जाता है। वर्ष में होती है 12 संक्रांतियाँ। पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तब वर्ष में 4 स्थितियाँ ऐसी होती है जब सूर्य की सीधी किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा, 21 जून को कर्क रेखा और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ती है। वास्तव में चंद्रमा के पथ को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है, जबकि सूर्य के पथ को 12 राशियों में बांटा गया है। भारतीय ज्योतिष में इन 4 स्थितियों को 12 संक्रांतियों में बांटा गया है, जिसमें से 4 संक्रांतियां महत्वपूर्ण होती है। मेष, तुला, कर्क और मकर संक्रांति। इस दिन से सूर्य होता है उत्तरायण। आप सभी जानते हैं एक वर्ष का 2 अयन होता है। 2 अयन, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। चंद्र के आधार पर माह के 2 भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल पक्ष। इसी तरह सूर्य के आधार पर वर्ष के 2 भाग हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण अर्थात इस समय से धरती का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है, तो उत्तर ही से सूर्य निकलने लगते हैं। इसे सौम्यायन भी कहते हैं। 6 माह सूर्य उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायन। मकर संक्रांति से लेकर कर्क संक्रांति के बीच के 6 माह के समयांतराल को उत्तरायण कहते हैं। अब हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण ने भी इसके बारे में, इस संबंध में कुछ कहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताए हुए गीता में कहे हैं कि उत्तरायण के 6 मास के शुभ काल में जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय रहती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने में व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसे लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यही कारण था कि भीष्म पितामह ने भी शरीर तब तक नहीं त्यागा था जब तक कि सूर्य उत्तरायण नहीं हो गया। फसलें लहलहाने लगते हैं इस मकर संक्रांति में। इस दिन से वसंत ऋतु की भी शुरुआत होती है और यह पर्व संपूर्ण अखंड भारत में फसलों के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। खरीफ की फसलें कट चुकी होती है और खेतों में रबी की फसलें लहलहा रही होती है। खेत में सरसों के फूल मनमोहक लगते हैं। मकर संक्रांति संपूर्ण भारत का पर्व के इस पर्व को भारत के अलग अलग राज्यों में वहाँ के स्थानीय तरीकों से मनाया जाता है।
दक्षिण भारत में इस त्योहार को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे लोहड़ी, खिचड़ी पर्व, पतंगोत्सव आदि कहा जाता है। मध्य भारत में इसे संक्रांति कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में बिहू नाम से इसे पर्व को मनाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में अर्थात आसाम, बंगाल, उड़ीसा, इस मकर संक्रांति में तिल गुड़ के लड्डू और पकवान, सर्दी के मौसम में वातावरण का तापमान बहुत कम होने के कारण शरीर में रोग और बीमारियां जल्दी लगती है। इसीलिए इस दिन गुड़ और तिल से बने मिष्टान्न या पकवान बनाए खाए और बांटे जाते हैं। इनमें गर्मी पैदा करने वाले तत्वों के साथ ही शरीर के लिए लाभदायक पोषक पदार्थ भी होते हैं। उत्तर भारत में इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। गुड़, तिल, रेवड़ी, गज्जक का प्रसाद बांटा जाता है। स्नान, दान, पुण्य और पूजा का दिन भी मकर संक्रांति है। माना जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनिदेव के नाराजगी त्याग कर उनके घर गए थे। इसीलिए इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान, पूजा आदि करने से पुण्य 1000 गुना हो जाता है। इस दिन गंगा सागर में मेला भी लगता है। इसी दिन मलमास भी समाप्त होने लगता है या खरमास समाप्त होने तथा शुभ माह प्रारंभ होने के कारण लोग दान पुण्य से अच्छी शुरुआत करते हैं। इस दिन को सुख और समृद्धि का भी माना जाता है। कुछ जगह पर पतंग महोत्सवों का पर्व मनाया जाता है। पतंग महोत्सव का पर्व, यह पर्व पतंग महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। पतंग उड़ाने के पीछे मुख्य कारण है कुछ घंटे सूर्य के प्रकाश में बिताना। यह समय सर्दी का होता है और इस मौसम में सुबह का सूर्य प्रकाश शरीर के लिए स्वस्थवर्धक और त्वचा हड्डियों के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। अतः उत्सव के साथ ही सेहत का भी लाभ मिलता है। इसमें ऐतिहासिक तथ्य यह है, हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति से देवताओं का दिन प्रारंभ होता है, जो आषाढ़ मास तक रहता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही चयन किया था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जाकर मिले थे। महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था। इसीलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। इसी दिन सूर्य अपने पुत्र शनि के घर 1 महीने के लिए जाते हैं, क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि है। इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत करके युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिरों को मंदार पर्वत में दबा दिया था। इसीलिए यह दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का दिन भी माना जाता है। अब यह देवताओं का दिन प्रारंभ होता है। मकर संक्रांति आने से देवताओं का दिन उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति से देवताओं का दिन प्रारंभ होता है, जो आषाढ़ मास तक रहता है। कर्क संक्रांति से देवताओं की रात प्रारंभ होती है, अर्थात देवताओं के एक दिन और रात को मिलाकर मनुष्य का 1 वर्ष होता है। मनुष्य का 1 माह, पितरों का 1 दिन होता है। उनका दिन शुक्ल पक्ष और रात कृष्ण पक्ष होती है। और वर्ष का दिन प्रारंभ इसी दिन से सौर वर्ष के दिन की शुरुआत मानी जाती है। हालांकि सौर नववर्ष सूर्य के मेष राशि में जाने से प्रारंभ होता है। सूर्य जब तक राशि ने निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करता है, तब दूसरा माह प्रारंभ होता है। 12 राशियां सौर मास के 12 माह है।
दरअसल हिंदू धर्म में कैलेंडर सूर्य, चंद्र और नक्षत्र पर आधारित है। सूर्य पर आधारित को सौर वर्ष, चंद्र पर आधारित को चंद्र वर्ष और नक्षत्र पर आधारित को नक्षत्र वर्ष कहते हैं। जिस तरह चंद्र वर्ष के माह के दो भाग होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उसी तरह सौर वर्ष के दो भाग होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। सौर वर्ष का पहला माह मेष होता है, जबकि चंद्र वर्ष का पहला माह चैत्र होता है। नक्षत्र वर्ष का पहला माह चित्रा होता है।